अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है सबके? ठीक है। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले आज के सिनेरियोस की। सो आज हम वॉल्यूम के हिसाब से बुलिश हैं और स्मार्ट मनी के हिसाब से भी बुलिश हैं। ठीक है। कल की जो डेली की क्लोजिंग हुई है ना। अच्छा जी। 110, 28, 28 हो गया है, यस। अच्छा, कल की जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है, बट इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा, यहाँ पे ना अब हमें एक चीज़ की बहुत शदीद ज़रूरत है, और वो ये है कि कल के लो का कल का लो स्वीप हो जाए। ठीक है। अगर तो ये एफएमसी मिनट्स में हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन पे खुल जाता है, हो जाता है स्वीप, तो वेल एंड गुड। बट ये वाला लो एक दफ़ा बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। अगर तो ये सिनेरियो कंप्लीट हो जाता है तो फिर तो 2700 वेरी सून, मतलब इसी मंथ, और 3000 इंशाल्लाह जनवरी फरवरी मार्च तक इंशाल्लाह। सो ये एक सिनेरियो है, और आज के लिए हम टोटली बुलिश हैं। ठीक है। अगर थोड़ी सी लेवल मार्किंग कर लें हम, तो तो अच्छा, ये एक हमारे पास अच्छा, बहुत अच्छा हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। बट इसका सीन ये है कि अगर तो इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है गोल्ड, ठीक है, ये 2829 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है, जिस तरह कोई गोल्ड की अच्छी सी क्लोजिंग में देखूं, जिस तरह ये वाली क्लोज हुई है ऐसी, या फिर इसके ऊपर विक ना हो। ठीक है। बुलिश कैंडल के ऊपर विक ना हो, तो अगर तो ये ऐसी क्लोज 28 से ऊपर दे देता है तो पहली एंट्री यहाँ भी ले लें। वरना अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बन रहा है तो उसके वहाँ तक आने का वेट कर लें। वहाँ से भी अच्छी एंट्री मिल सकती है। ये छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा अगर देखें ना कि कौन कौन से एरियाज बनते हैं, तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक ही एरिया है, और वो ये है। ठीक है। अगर तो मार्केट यहाँ तक आती है और यहाँ पे अच्छा से रिएक्शन देती है तो ठीक है, वरना इसके अलावा फ़िलहाल कोई एरिया नहीं है। ये बहुत छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, इसके ऊपर थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिल सकती है बट ज़्यादा नहीं। सो हमारे पास एशियन हाई ये है। ये एक एशियन हाई हो गया, ये तो लंदन का लो हो गया। खैर, अगर ये वाला लो स्वीप होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि 2600 एक दफ़ा टेस्ट होगा। ठीक है। अगर ये टेस्ट हो जाता है और ऊपर क्लोजिंग अगर मिल जाती है ना, छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ले लो या H1 में कंफर्मेशन ले लें, तो फिर वहाँ से ये वाली ट्रेड होल्डिंग वाली ट्रेड है। ये फिर आगे थर्सडे फ्राइडे नो मैटर क्या न्यूज़ आती है व्हाट्सएवर, क्योंकि सीपीआई में आगे कल मेरा ख्याल से सीपीआई है, तो सीपीआई में मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि 90% वन साइड मूव होगी। ठीक है। तो वन साइड मूव मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट बाय जाएगी। उसके लिए इसको पहले 2600 पे आना चाहिए। ठीक है। ये बेसिकली, टू बी वेरी क्लियर, ये फिबोनाची का 61 का एरिया है। ठीक है। विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो अगर तो ये वाला टेस्ट हो जाता है, दूसरा 9489, इधर विक लग सकती है 94 तक, इससे नीचे बहुत मुश्किल है। ठीक है, बट इधर विक लग सकती है। तो एक तो ये भी एरिया हो गया, इधर मार्केट सस्टेन नहीं करेगी, इतनी मुझे गारंटी है इस चीज़ की। ये कुछ एरियाज़ हैं, और ये एक दफ़ा टेस्ट होना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है। और अगर तो ये वन साइड मूव मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि बुलिश जाएगी, इफ़ इट टेस्ट 2600 बिफोर द न्यूज़, बिफोर फंडामेंटल्स ये हो जाता है तो बेहतरीन। फिर ये बायस फ्राइडे को भी होल्ड करनी है, और थर्सडे को भी होल्ड करनी है। पीपीआई भी है फ्राइडे को, इंशाल्लाह लाइव करेंगे। थर्सडे को तो पक्का करेंगे, कल कंफर्म लाइव करेंगे। सीपीआई को तो ट्रेड करना ही होता है मैंने हर महीने।
ये सिनेरियो से। और बात अगर करें इसकी, अगर गोल्ड इस तरह से विक लगाता है इधर, ठीक है, और ऊपर क्लोजिंग देता है, अगली M5 बुलिश क्लोज होती है विद लो वॉल्यूम, तो आप इसको बाय कर सकते हो एटलीस्ट एशियन हाई तक, ठीक है। अगेन कंफर्मेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये एरिया सस्टेन नहीं होता तो फिर ये वाला एरिया नेक्स्ट टारगेट होगा गोल्ड का। हाँ, कचरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, और इस तरह के कोई क्लीन एरियाज़ नहीं है जिस पे मैं देखूं कि यार हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। सिर्फ एक M5 का एरिया है, और उसके अलावा फ़िलहाल कोई एरिया नहीं है। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर तो ये पहले इस एरिया में नहीं आता, ये कंडीशंस हैं, ठीक है, कंडीशंस अगर पूरी नहीं होती तो टोटली उसका ऑपोजिट होगा। फिर इसके बाद ये यहाँ से डाउन साइड कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन मैं अब तो बिल्कुल भी सेल के मूड में नहीं हूँ। मैं इसको नीचे से हर पुल बैक पे, हर रीटेस्ट पे बाय ही करूँगा। बाकी वेट करना बेहतर है। सिनेरियोज मैंने आपको आज के बता दिए हैं। अब किसी भी एरिया में ट्रेड मिलती है, ये अगर एशियन हाई पे भी चला जाता है पहले, तो वो भी जायज़ है, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो अ सिनेरियो। ये वाला सिनेरियो नहीं भूलना। अगर आपको ये 28.5 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, अच्छी मोमेंटम क्लोज देती है जिसके ऊपर विक नहीं होती, ठीक है, भले M5 में दे, M15 में दे, नो प्रॉब्लम। M5 में कोई मसला है? M5 में मसला है, M15 में कोई मसला नहीं है। M15 का आपने क्लोज देखना है इससे ऊपर, और अच्छा क्लोज होना चाहिए, मोमेंटम क्लोज होना चाहिए। भले वहीं से बाय कर लें, भले किसी एरिया से रीटेस्ट पे बाय कर लें, और वो बाय सिर्फ और सिर्फ होल्ड करें। ये बहुत अच्छा सेटअप होगा। मैं तो बल्कि इधर अलर्ट लगाता हूँ कि अगर ये इसको क्रॉस करती है तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे आसान तरीका है। कल काफ़ी लोग लिक्विडेट हुए होंगे, काफ़ी ज़्यादा लोग लिक्विडेट हुए होंगे। बेसिकली ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये इस M30 या फिर H1 की क्लोज का, दिस ब्रेकआउट इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक इसका जो ब्रेकआउट हुआ, फिर इसका जो ब्रेकआउट हुआ, और इसका जो ब्रेकआउट हुआ, दिस ब्रेकआउट इज़ नॉट वैलिड, सही है। तो ये सेलिंग ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगी, बट इधर एक दफ़ा आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं पिछले हफ्ते से कह रहा हूँ कि 2616 2600 तक ये दो एरियाज़ हैं जहाँ तक मार्केट आ सकती है, लेकिन कल फिर से बाय में फंसे हैं। कल काफ़ी बुरा दिन था, कल मज़ा नहीं आया ट्रेडिंग का। मैं ये यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, जिसने नहीं देखी वो देख लेगा। सो मुझे दें फिर अभी इजाज़त, क्योंकि मार्केट में इतना खास वॉल्यूम नहीं है। आता है तो इंशाल्लाह ग्रुप में मैं अपडेट दे दूँगा। तब तक के लिए फिर ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बुक में 110 पिप्स, 140, 140 मतलब 2300, सॉरी 2603। मतलब लो तो स्वीप हो सकता है, लो भी स्वीप हो सकता है, और ये वाला सिनेरियो भी रन हो सकता है। सो वेट करना, बीच में बैठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आए तो बाय, यहाँ पे आए तो कंफर्मेशन लेकर फिर बेशक सेल कर सकते हैं। ये वाला हिडन ऑर्डर ब्लॉक अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।